मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी, जिनमें सबसे खास निर्णय पूर्व अग्निवीरों को लेकर लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि अब यूपी पुलिस और पीएससी में भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें आयु सीमा में भी विशेष छूट दी जाएगी। इस प्रस्ताव को गृह विभाग की ओर से रखा गया था, जिसे मंजूरी अब मिल गई है। भर्ती नियमावली में संशोधन कर यह प्रावधान लागू किया जाएगा। इस फैसले से 4 साल की सेवा पूरी करके लौटे अग्निवीरों को राज्य की पुलिस बल में रोजगार का अवसर मिलेगा। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह फैसला युवाओं को प्रोत्साहित करने और देश सेवा के बाद उन्हें पुनः रोजगार देने की दिशा में एक बड़ा कदम और महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कई और अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने अन्नपूर्ण भवनों के निर्माण, डेटा सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बिजली आपूर्ति की सुविधा, अन्य विभागों के 10 से अधिक प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। खाद्य एवं रसद विभाग के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण का प्रस्ताव और डेटा सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बिजली सप्लाई के लिए प्रस्ताव मंजूर हो गया है। कैबिनेट की बैठक में एक जनपद एक उत्पाद यानी कि ODOP योजना की नई नीति 2.0 को भी मंजूरी दी गई है। इस नई नीति के तहत परियोजना लागत को 1 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है और मार्जिन मनी की सीमा में भी विस्तार किया गया है। योजना में नए उत्पादों को जोड़ने का निर्णय लिया गया है, जिससे अधिक उद्योगियों को, कारीगरों को लाभ मिलेगा। शहरों में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए अर्बन ग्रीन नीति के मसौदे को भी हरी झंडी दी गई है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र विकसित करने की दिशा में प्रयास होंगे। राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने 5 कंपनियों को सब्सिडी देने और 1 कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। नोएडा में हल्दीराम स्नैक्स निर्माण परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें कंपनी 662 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति को स्वीकृति दी गई है। इससे घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यानी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खजाना खोल दिया है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, उद्योगियों के लिए और तमाम ऐसे लोगों के लिए जो प्रदेश की विकास की दिशा और दशा बदलने में सरकार की मदद करेंगे। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।